सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के इस अष्टावक्र गीता के पाठ में और ध्यान में। अष्टावक्र गीता का तीसरा अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले दो अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार महाराज जनक को आत्मबोध हुआ, साक्षी भाव में आने लगे। अब तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। अब अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए फिर भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति धन अर्जित करने में कैसे हो सकता है। तो ये महाराज जनक के मन में भी ये जिज्ञासा हुई थी कि भी आत्मज्ञान प्राप्त हो गया पर धन कमाना ना कमाना इसमें क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है। स्वयं के अज्ञान के भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। तो अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि स्वयं के अज्ञानवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे शीप में चांदी का भ्रम होने से उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि शीप में चांदी है, तो सीप से ही लोभ मोह हो जाता है, उसको लेने की इच्छा हो जाती है। सागर से लहरों के समान ये विश्व उत्पन्न होता है। जैसे सागर में लहरें वैसे ही संसार। मैं वही हूं जानकर तुम एक दीन की तरह कैसे भाग सकते हो। जब तुम्हें ये पता चल गया कि मैं तो वही हूं, तो फिर तुम दीन नहीं हुए, दीन की तरह कैसे भागोगे। ये सुनकर भी जो आत्मा शुद्ध, चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे काम के वशीभूत होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य है। एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ को समझने वाले, उसका जो आमोद प्रमोद के द्वारा कामनाओं में विचलित होना है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वो अत्यंत अशक्त है, बहुत आश्चर्य है। इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न तो प्रसन्न होते हैं और ना ही क्रोध करते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों की प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है कि जो अपने को भी वही देखते हैं, दूसरे को भी वही देखते हैं, तो उनके लिए क्या प्रशंसा क्या निंदा उनको विचलित नहीं कर सकती है। समस्त जिज्ञासाओं से रहित, इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न आत्मा की तुलना किससे की जा सकती है। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। यह ग्रहण करने योग्य है और ये त्यागने योग्य है। देखने वाला स्थिर प्रज्ञा युक्त व्यक्ति क्या देखता है। विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी करते हैं न सुखी करते हैं। अब इस अध्याय में अध्याय 2 में राजा जनक को अपने असली स्वरूप का बोध होता है और अध्याय 3 में वे उस अनुभूति का विस्तार और गहराई से करते हैं। इस अध्याय को अद्वैत की पूर्ण अवस्था का उद्घोष कहा जाता है, जहां साधक और साध्य, ज्ञानी और ज्ञान, आत्मा और परमात्मा सब एक हो जाते हैं।
कि ज्ञानी, ज्ञेय और ज्ञाता सब एक ही है। और इस अध्याय से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब आत्मा की पहचान हो जाती है, तब संसार का महत्व समाप्त हो जाता है। जनक जी कहते हैं कि अब मुझे संसार में कोई आकर्षण नहीं दिखता, क्योंकि मैंने अपने भीतर अनंत आनंद का स्रोत पा लिया है। जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्णता देख लेता है, उसे बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ज्ञान आने पर मन स्वतः शांत हो जाता है। जनक कहते हैं, जिस दिन मुझे अपने स्वरूप का बोध हुआ, उस दिन मन शांत हो गया, क्योंकि अब चाहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मन उथल पुथल रहता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ चाहता है, और जहां चाह समाप्त, तो मन भी स्वतः शांत। अद्वैत अवस्था में मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। जनक जी अनुभव करते कि मैं वही हूं जो सब में है, और सब वही है जो मेरे भीतर है। ये वो अवस्था है जहां व्यक्तिगत पहचान मिट जाती है और एकत्व रह जाता है। साक्षी की दृष्टि से सब खेल जैसा ही लगता है। वे कहते हैं कि अब मुझे संसार एक खेल की तरह दिखाई देता है, जहां सब उठता है और मिट जाता है। राग द्वेष, जीत हार, सुख दुख, सब खेल जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि अद्वैत में कोई साधना नहीं है। जब हम एकत्व के भाव की तरफ बढ़ते हैं, तो वह साधना की आवश्यकता नहीं है। जनक जी कहते हैं, जिसे अपने स्वरूप का बोध हो जाए, उसे न ध्यान की जरूरत है, न तप की, न पूजा की, क्योंकि सत्य तो पहले ही पूर्ण है। साधना केवल तब तक है जब तक व्यक्ति भूल में है। जब व्यक्ति अपने भीतर असीम आनंद को जान लेता है, तो संसार की हर वस्तु फीकी जान पड़ती है। सच्चा ज्ञानी बाहर कुछ पाने के लिए नहीं जाता, अंदर लौटता है और अनंत शांति और समता का अनुभव करता है। राजा जनक कहते हैं, मैं उस महासागर की तरह से हूं जहां लहरें आती हैं और जाती हैं, पर महासागर स्थिर रहता है। ये अद्वैत अवस्था है, जहां जीवन चलता है, पर भीतर कोई हलचल नहीं। और हमारे लिए भी बहुत बड़ा संदेश इस अध्याय से मिलता है कि बाहर मत भटकिए, भीतर उतरिए, साक्षी बनिए और अनुभव कीजिए कि मैं पूर्ण हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो ये अद्वैत अनुभव का इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है। अद्वैत का अनुभव करें, एकत्व भाव में आ जाए। और इसी पर आधारित आज का हम ध्यान करते हैं कि हम किस तरह से जो द्वैत है उसको मिटा करके अद्वैत में आते हैं। यहाँ पर ये अध्याय संपन्न होता है और हम अब ध्यान की तरफ चलते हैं। सभी आराम से बैठे, सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी और चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। कमर गर्दन और ये सीधा रखें, क्योंकि सीधा रखने से ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। अगर शारीरिक परेशानी नहीं है तो सीधे बैठ के ही करें, वरना लेट भी सकते हैं। और दोनों हाथों को अपने गोद में आराम से रख लें। श्वासों को देखना आरंभ करें। श्वास गहरी अंदर भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। गहरा लंबा श्वास पूरी तरह भरें, थोड़ा रोकें और धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोक दें। देखें इस चीज को, इस प्रक्रिया को। जितनी देर भरने में लगाए उतनी देर रोकें, उतनी ही देर छोड़ने में लगाएं, फिर बाहर रोक दें और ये एक बॉक्स की तरह से ब्रीदिंग करें। गहरा सांस भरना
थोड़ा ठहरना और छोड़ना। 3 बार ओम का उच्चारण भी कर लेंगे। ओ और अब शरीर को पूरी तरह से छोड़ दें, बिल्कुल साक्षी बनते जाएं और छोड़ते जाएं। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें और अनुभव भी करें कि शरीर ढीला है। आप साक्षी हो। शरीर में कहीं भी कोई तनाव है, उसको पिघलने दें, जैसे कि वो पिघल रहा है, पिघल कर वहीं पर लय हो रहा है। और कोई भी भारी ऊर्जा है वो बाहर उड़ के जा रही है। शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल शांत, स्थिर। आप साक्षी दृष्टा बन के शरीर को यहीं छोड़ें। शरीर को देखें कि शरीर शांत है, विश्राम है, मौन है, स्थिरता है। कोई प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं। अब अपने शरीर को दूर से ही देखने का प्रयास करें और धीरे धीरे मन में कहें, ये शरीर बदलता है पर मैं नहीं। शरीर सीमित है, मैं असीम हूं। महसूस करें, ये शरीर शांत है, आप उससे अलग हैं, आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं। अब अपने मन के विचारों को देखें। विचार उठते हैं और मिट जाते हैं। आप उन्हें छूते नहीं, बस देखते हैं। कोई पुराना विचार आया, चला गया। कोई भविष्य का विचार आया, वो भी चला गया। वर्तमान परिस्थिति का विचार आया, वो भी चला गया। बस देखें, धीरे से कहें, विचार आते जाते हैं पर मैं शाश्वत हूं। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। और अब अपनी भावनाएं देखें। कोई भावना, दुखी, सुखी, शांति, खुशी, बेचैनी, मौन, घबराहट, हड़बड़ाहट, कुछ भी भावना आने दें और जाने दें। भावनाएं आई और चली गई। क्रोध आया, शांत हो गया। घबराहट आई, शांत हो गई। खुशी आई तो भी एक बात है, दुख आया तो भी वही बात है। आप तो शाश्वत है। लहरें आती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही अपनी भावनाओं को उठता और गिरता देखें, आता और मिटता देखें और कह दें, भावनाएं तो लहरें हैं और मैं हूं महासागर। अपने आप को सागर की तरह विशाल देखें,
लहरों को उठता और चढ़ता हुआ देखें, जैसे भावनाएं आ रही जा रही, और आप एक विशाल सागर है। अब आपका शरीर, मन, भावनाएं सब शांत और स्थिर है। आप एक विशाल महासागर की तरह से, एक असीम आकाश की तरह से विस्तृत हैं। अब अपने ध्यान को अपने भीतर के मौन पर लेके जाएं। वहां एक विशाल, असीम, गहरा और शांत आकाश है। अनंत प्रकाश, अनंत शांति है। थोड़ा ठहरे। उस अनंत आकाश में अपने आप को अनुभव करें और कल्पना करें कि आपकी चेतना चारों दिशाओं में फैल रही है, क्योंकि आकाश को कोई बांध नहीं सकता है। आप यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, आप कमरे में भी हैं, शहर से बाहर भी आप हैं, धरती से बाहर भी आप हैं, आकाश में, अनंत में। कह दें, मैं सब में हूं और सब मेरे भीतर है। कुछ क्षण इस अनुभूति में रुकें। ओम। 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 गहरा मौन। अपने हृदय में दोहराएं, मैं एक हूं, सर्वव्यापी हूं, अद्वैत हूं। मैं वही चेतना हूं जो सब में चमक रही है। न कोई दूसरा है, न कोई दूरी है, सभी एक ही ब्रह्म है। और अब अपने भीतर देखे, कोई सीमा नहीं है। एक विशाल, असीम इस ब्रह्मांड को, आकाश को देखें। कोई विभाजन नहीं, सिर्फ एकत्व। सिर्फ मौन, केवल उपस्थिति। आप हो, बस यही बहुत है। और इस असीमता को अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी भावनाओं में, अपने इर्द गिर्द, इस पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए देखें। और अपने हृदय में उस विशाल प्रकाश को उभरते हुए देखें। आपके हृदय में वो विकास विशालता से बढ़ता जा रहा है। आपके शरीर से बाहर आपका ही विस्तार है। आपके पूरे शरीर में वो प्रकाश है, वो चेतना है, एक एक कोशिका के अंदर, एक एक मांसपेशी के अंदर।
सर्वत्र वही तो है। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और श्वासों को अनुभव करें। ये विशालता की श्वास, पूरे ब्रह्मांड की ये ऊर्जा जो श्वासों के माध्यम से आपके अंदर आती है और जाती है। आपका हृदय श्वास ले रहा है, आपके एक एक कोशिका श्वास ले रही है, उस विशालता को अपने अंदर भर रही है। बंधन मिट रहे हैं। गहरी सांस लें और थोड़ी सजगता के साथ इस पूरे ब्रह्मांड का, पांचों तत्वों का धन्यवाद देते जाए, आभारी होते जाए, अद्वैत को अनुभव करते जाए, एकत्व को अनुभव करें। इस शरीर को पोषित करने वाले, इस शरीर को सजीव रखने वाले वो सारे तत्व हमारे ही है, हम उनके हैं। महसूस करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने श्वासों पर लेके आए। हाथ पैरों को अनुभव करें। आसपास के वातावरण को अनुभव करें। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। श्वासों पर फोकस। हर श्वास एक विशाल ऊर्जा का आभास है। ओम। 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 चेहरे पर मुस्कुराहट, आनंद का भाव। जब भी आप तैयार हो तभी आंखें खोलेंगे। आज आपने अद्वैत का, वननेस का अनुभव किया है, जहां मैं और तू, अंदर और बाहर, जीत और हार, सुख और दुख, ये जो भेद है, ये जो दो दो बातें हैं, ये समाप्त हो रही है। और जिसे स्वयं का बोध हो जाता है, उसके लिए तो पूरा संसार एक दिव्य खेल बन जाता है। सदैव मुक्त है, हम सदैव पूर्ण हैं, सदैव ब्रह्म स्वरूप हैं। दोनों हाथ जोड़ ले और इस शरीर को जन्म देने वाले, इस शरीर को पालने पोसने में कष्ट उठाने वाले उन दिव्य माता पिता को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, और उन गुरुजनों का, अपने इष्ट का, सभी का, जिस जिसने भी हमारे लिए काम किया, सबका धन्यवाद। इस जगत की एक एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, सबका धन्यवाद। और सबके लिए शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और देखें, आभास करें, वर्तमान में आ जाएं और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखें। ये शरीर बहुत कीमती है, साधन है हमारा। सर्वप्रथम कर्तव्य इसी के प्रति है। दोनों हाथ आंखों पे रखें और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ध्यान की गहराई, अभी ठहरने का मन करता है।
और इसी भाव में पंच तत्वों में से एक तत्व है जल, जो शरीर में जिसकी मात्रा सर्वाधिक है, उसे भी हम चार्ज कर लेते हैं और उसे भी और ज्यादा गहराई में जाने के लिए ही यूज में लेके आते हैं। पानी का गिलास अपने हाथ में ले लें और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख दे और उसमें ये भाव डाले कि वो इसी विशेष ऊर्जा से चार्ज हो रहा है, संतुलन में आ रहा है। शुद्धता, पवित्रता, संतुलन उसके अंदर है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक ले। और अब अपने लिए वही एफर्मेशंस जो हम बोलते आ रहे हैं कि मैं अद्वैत हूँ, एक हूँ, अविनाशी हूँ, असीम हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिदानंद घन हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सोहम सोहम सोहम। और इस जल को ग्रहण करें और इस दैवीय भाव को अपने कण कण में भर ले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस साक्षी भाव में आप ठहरे, अनुभूति में आए। बहुत मजा, नम- बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। नमस्कार फ्रेशनेस जी, हो सबको जाती है। बहुत बहुत नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सारा दिन फ्रेश रहते हैं आपके सुबह